हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। फ्रेंड्स, परसों मैंने एक वीडियो अपलोड किया था गेन बिटकॉइन का पीएमएलए केस के बारे में। उसमें मुझे एक क्वेश्चन आया कि एमवे के ऊपर भी पीएमएलए केस चल रहा है, आप उसकी बात नहीं करते। हाँ भाई, बिल्कुल सही बात है। आपने थैंक्स फॉर रिमाइंडिंग मी। तो मुझे भी ये मौका मिला कि मैं स्टडी करूं कि एमवे अगर उसके ऊपर भी पीएमएलए चल रहा है, वो काम कर रही है, तो व्यू नाउ का काम क्यों बंद हो चुका है। तो इसलिए मैंने सोचा कि इसके ऊपर थोड़ा सा रिसर्च अपने लेवल पे करूं कि क्या वजह है कि एमएलए भी पीएमएलए फेस कर रही है और व्यू नाउ भी। दोनों कंपनीज में ऐसा क्या है कि एक चल रही है तो एक टोटली बंद कर दिया गया है। तो इसलिए मैंने थोड़ा सा रिसर्च किया। वो जो है वो रिसर्च है वो एआई के ऊपर ही बेस्ड है। तो मैंने एआई से कुछ क्वेश्चन पूछे। दो एआई जो इंजन्स हैं उनके ऊपर मैंने सिमिलर क्वेश्चन पूछे, उसके क्या जवाब मिले मैं वो आपके सामने रखता हूँ। शायद ये आपको हेल्प करेंगे, आपको भी एजुकेशन थोड़ी सी मिल जाएगी, तो आपको भी क्लियर हो जाएगा कि ये क्या वजह है कि एक कंपनी चल रही है तो एक बंद हो गई है सिमिलर केस में। तो चलिए सीधा चलते हैं, ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करूँगा। तो ये है, पहले जेमिनाई से मैंने पूछा और फिर ग्रोक से पूछा। पहला मेरा क्वेश्चन था, हाउ मेनी एंड विच बैंक अकाउंट्स ऑफ एमवे इंडिया हैव बीन फ्रोजन अंडर पीएमएलए। तो यहाँ पर इसका कि 36 बैंक अकाउंट्स जो एमवे इंडिया के हैं वो फ्रीज़ किए हैं ईडी ने। तो इसमें 345.94 करोड़ रुपया इसमें फ्रीज़ हो चुका था। और जो मूवेबल एंड इमूवेबल जो प्रॉपर्टी थी वो भी अटैच हुई है। इन दोनों को मिला के टोटल जो अमाउंट बनता था वो 757 करोड़ के लगभग। तो ये आप जहाँ पे व्यू नाउ का 170-75 करोड़ है, तो यहाँ 757 करोड़ है। तो ये कैसे चल रही है, वो कैसे बन रही, मेन क्वेश्चन यही है। द फेडरल इज बेस्ड ऑन एलिगेशन दैट एमवे वाज प्रमोटिंग ए पिरामिड स्कीम। एमवे के ऊपर जो केस है वो पिरामिड स्कीम चलाने का केस है। उनके बिजनेस के ऊपर इनको कोई शक शुबा नहीं है, डाउट नहीं है, क्योंकि वो प्रोडक्ट बेस्ड है, उनकी कंपनीज हैं, उनकी फैक्ट्रीज हैं, उनके ऑफिस हैं। तो इस करके वो जो उसका जो बिज़नेस मॉडल है उसी के ऊपर इनको एतराज़ है। हाउ इज़ कंपनी स्टिल ऑपरेटिंग डिस्पाइट फ्रीजिंग ऑफ सो मैनी अकाउंट्स। तो इसमें ये बता रहे हैं कि उनके और भी बैंक अकाउंट्स होंगे, क्योंकि ये एक मल्टीनेशनल कंपनी है, ये यूएसए से भी हेल्प लेके तो पैसा जो है ये अपना सिस्टम को रन कर रहे होंगे। तो मतलब ये आप पढ़ सकते हैं, इसमें सारी डिटेल दी हुई हैं। फिर इसमें ये लिख रहा है, नॉट ऑल बैंक अकाउंट्स वर फ्रोजन। सभी जितने भी बैंक अकाउंट्स हैं इंडिया में वो सभी फ्रीज नहीं किए गए थे। कुछ वेंडर पेमेंट्स के अलग होंगे, स्टेचुटरी ड्यूज़, टैक्सीज एट्सेट्रा के लिए जो अलग अकाउंट्स होंगे, कलेक्शन अमाउंट्स फ्रॉम डिस्ट्रीब्यूटर्स, जो डिस्ट्रीब्यूटर से जो सेल्स होती हैं, जो वो प्रोडक्ट परचेज करते हैं, वो अकाउंट्स अलग होंगे। तो इस करके ये सस्टेन कर रहे हैं। पोटेंशियल फॉर कोर्ट अप्रूव्ड यूज़ ऑफ फंड, ये भी हो सकता है ये कि कोर्ट की परमिशन से भी चला सकते हैं अपने बैंक अकाउंट्स। लेकिन अगर वो चला सकते हैं तो व्यू नाउ क्यों नहीं चला सकती, ये भी क्वेश्चन है। कंपनीज ऑफिशियल स्टैंस, कंपनी का जो ऑफिशियल स्टांस है वो ये है कि ऑपरेशंस आर इन फुल कंप्लायंस विद इंडियन लॉज एंड दैट द ईडीज एक्शंस आर बेस्ड ऑन मिसअंडरस्टैंडिंग ऑफ इट डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस मॉडल। वो कहता है कि ईडी को मिसअंडरस्टैंडिंग की वजह से ये हमारे ऊपर ये केस आया है, तो हम इसको पूरा फाइट करेंगे। इन समरी, एमवे इंडिया कैन कंटिन्यू टू ऑपरेट बिकॉज फ्रीजिंग ऑफ इट्स अकाउंट्स इज ए प्रोविजनल स्टेप इन ए लॉन्ग लीगल प्रोसेस दैट द कंपनी इज एक्टिवली चैलेंजिंग। वो चैलेंज कर रहे हैं उसको। मेन क्वेश्चन ये था, वाई हैज़ ईडी फ्रोजन ऑल बैंक अकाउंट्स ऑफ व्यू नाउ अंडर पीएमएलए हाल्टिंग कंपनीज ऑल ऑपरेशन अनलाइक एमवे पीएमएलए केस। कि अगर एमवे के ऊपर भी केस है
तो उसके सारे अकाउंट फ्रीज नहीं हुए, तो व्यू नाउ के सारे अकाउंट क्यों फ्रीज हो गए, ये बात भी मैंने पूछी इसको। ये लिख रहा है एक्सीलेंट क्वेश्चन, द डिफरेंस इन द ऑपरेशन इम्पैक्ट ऑफ ईडीज एक्शंस अगेंस्ट व्यू नाउ मर्केंटाइल इंडिया स्टेम्स from the fundamental differences in the allegation and nature of their business models as perceived by the investigator। ये आप पढ़ सकते हैं, अब सारी डिटेल है, बहुत अच्छा इसने हमारे लिए बना के दिया हुआ है, हम इसको स्टडी करें हमें भी नॉलेज मिलेगी। तो दोस्तों इसको ज़रूर पढ़िए, आपका जो डाउट्स होते हैं वो क्लैरिफाई होंगे, उसमें क्लैरिफिकेशन मिलेगी आपको। तो ऑब्जेक्टिव ऑफ एनफोर्समेंट एक्शन कि अब इसका ऑब्जेक्टिव क्या था, व्यू नाउ के केस में क्या था, द इमीडिएट ऑब्जेक्टिव वाज टू शट डाउन ऑन गोइंग फ्रॉड, कि ईडी जो है इसको फ्रॉड मान चुकी है और ये इसको इमीडिएटली शट डाउन करना चाहती थी। बाय फ्रीजिंग ऑल अकाउंट द ईडी इफेक्टिवली पुल्ड द प्लग ऑन द एलिज्ड पोंजी स्कीम, stopping the illegal circulation of। The objective is to penalize the company for illegal business model। यहाँ पर ऑब्जेक्टिव दूसरा है, यहाँ पर क्या है कि उसका जो इलीगल बिजनेस मॉडल है उसके लिए उसको पेनलाइज करना है, उसके ऊपर जुर्माना लगाएंगे, उसके ऊपर कुछ और भी एक्शन हो सकता है डिसिप्लिनरी, तो ये उसके ऊपर मेन जो ऑब्जेक्टिव वो है। आप समरी ऑफ डिफरेंसेस, अब यहाँ पर आप देखिए समरी ऑफ डिफरेंस, कोर एलिगेशन एक कंप्लीट शैम, व्यू नाउ मार्केटिंग के लिए क्या लिखा है, एक कंप्लीट शैम, ए प्योर पिरामिड पॉन्जी स्कीम विद नो रियल बिजनेस, कोई रियल बिजनेस नहीं है और कंप्लीट शैम। शैम का मतलब एक वर्ड होता है शेम, एक है शैम, शैम का मतलब कि देखने में कुछ और है और अंदर से कुछ और है, तो ये मतलब टोटली डाउटफुल इनको लग रहा है कि ये डाउटफुल ऑपरेशन था इसका। ए रियल बिजनेस, यहाँ पर एमवे के लिए ये लिख रहे हैं, ए रियल बिजनेस विद एन एलिजिडली इलीगल एमएलएम स्ट्रक्चर डिस्गाइज एज ए प्रीमेड स्कीम, क्यों उनका जो बिजनेस मॉडल है वो गलत है लेकिन बिजनेस रियल है उनका। ऑल मनी कलेक्टेड कंसिडर्ड प्रोसीड्स ऑफ क्राइम, कि जितना भी मैं पैसा व्यू नाउ में आया वो सारा प्रोसीड ऑफ क्राइम में ही इनको कंसिडर कर रही है। प्रॉफिट डिराइव्ड फ्रॉम द एलाइज्ड इलीगल रिक्रूटमेंट स्ट्रक्चर आर टारगेटेड, जो इलीगल रिक्रूटमेंट का जो वहाँ से जो प्रॉफिट्स हुए वो ही टारगेट पर हैं। ईडीज ऑब्जेक्टिव इमीडिएट हाल्ट द फ्रॉडुलेंट ऑपरेशन टू प्रोटेक्ट द पब्लिक मनी, ईडी का ऑब्जेक्टिव क्या था, इमीडिएटली हाल्ट द फ्रॉडुलेंट ऑपरेशन टू प्रोटेक्ट पब्लिक मनी को बचाने के लिए, सो दैट के नए लोग और लोग इसमें ना फंस जाए। यहाँ पर एमवे के केस में सीज इलिसिट प्रॉफिट्स एंड चैलेंज द लीगलिटी ऑफ द बिजनेस मॉडल, जो बिजनेस मॉडल को चैलेंज करने का उनका जो मेन मकसद था, तो यहाँ पर इसको टोटली बंद करने का मकसद था। ऑपरेशनल इम्पैक्ट कंप्लीट पैरालिसिस, ऑल नोन अकाउंट्स आर वर फ्रोजन हाल्टिंग ऑल ऑपरेशन, सारे अकाउंट इसके बंद कर दिए। सिग्निफिकेंट फाइनेंशियल इम्पैक्ट, बट द कंपनी कुड कंटिन्यू core operation while legally challenging the attachment. In a sense, the ED treated व्यू नाउ as a criminal enterprise, इसको कंपनी को ही एक क्रिमिनल एंटरप्राइज मान के चली थी ईडी, that needed to be stopped in its tracks, whereas its case against Amway is legal challenge to a long-standing operational business model that it deems to be in violation of Indian law, कि ये इंडियन लॉज को वायलेट करते हैं जो इसका बिजनेस मॉडल है, इसलिए उसके ऊपर एक्शन हुआ है। तो ये जो लास्ट वाला है, जो दोनों का कंपैरिजन है, इसको मैंने हिंदी में भी ट्रांसलेट करके रखा है, तो अगर जो हिंदी को लाइक करेंगे पढ़ना वो ज़रूर पढ़ें, इसको पूरा पढ़ें तो उनको काफ़ी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। तो कई सवालों के जवाब भी आपको मिल जाएंगे, जैसे कि मुझे वो जब कल वो क्वेश्चन पढ़ा तो मुझे भी माइंड में आया कि यस ये जेन्युइन क्वेश्चन है कि अगर एक पीएमएलए केस फेस कर रही है कंपनी, वो चल रही है, दूसरी कर रही है तो वो बंद हो गई है टोटली, तो उसके ऊपर फिर मैंने रिसर्च किया तो इसमें ये चीज़ें सामने आई हैं, अब आप भी इसमें देख सकते हो। तो दोस्तों ये था सारा, ये जो था जेमिनी का जो जवाब था। आप ग्रुप का जो है वो मैं पढ़ूंगा नहीं, वो मैं आपके लिए स्क्रॉल कर देता हूँ,
आप उसको खुद ही पढ़ लीजिए। सेम क्वेश्चन मैंने यहाँ पर भी पूछा है, हाउ मैनी, यहाँ पे 36 बैंक अकाउंट्स। तो फिर डिटेल्स ऑन एमवे पिरामिड स्कीम एलिगेशन जो है ये भी दी हुई हैं कि उसके ऊपर इल्ज़ाम क्या क्या थे एमवे के ऊपर, ये आप पढ़ सकते हैं। तो यहाँ पर हाउ इज़ कंपनी स्टिल ऑपरेटिंग डिस्पाइट फ्रीजिंग ऑफ सो मैनी बैंक अकाउंट्स, इसका भी जवाब इन्होंने दिया है, काफ़ी डिटेल में दिया है। वाई हैज़ ईडी फ्रोजन ऑल बैंक अकाउंट्स ऑफ यू नाउ, ये जो लास्ट क्वेश्चन है ये यहाँ पर भी है। तो इसके जवाब में इसने एक कंपैरिजन भी दिया हुआ है, तो ये आप पढ़ सकते हैं, देख लीजिए। काफ़ी नॉलेजेबल ये आर्टिकल्स हैं, तो इनको ज़रूर पढ़िए, आपके भी डाउट्स क्लियर होंगे। और साथ में इसका भी जो लास्ट वाला पोर्शन है वो मैंने हिंदी में ट्रांसलेट करवा के रखा हुआ है, तो जो इंटरेस्टेड है हिंदी में पढ़ने के लिए वो यहाँ से पढ़ सकते हैं और अपनी नॉलेज में इजाफ़ा कर सकते हैं। थैंक यू फ्रेंड्स। अगर आपके माइंड में कुछ क्वेश्चंस आए हैं, कुछ यहाँ से अगर आपको पढ़ के कुछ और डाउट्स हुए हैं या कोई स्टिल आपके माइंड में कुछ क्वेश्चंस हैं, तो प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताइए। शायद मुझे कुछ और सीखने को मिल जाएगा, क्योंकि मेरा रीडिंग भी मेरी एक हैबिट है और नई चीज़ें सीखने का भी मुझे इंटरेस्ट रहता है। तो ठीक है फ्रेंड, मिलते हैं फिर नेक्स्ट किसी वीडियो में किसी नए टॉपिक के ऊपर। नमस्कार।